My name is Muhammad Ali. I belong to the city of Faisalabad, and I am the first graduate session of UT Lahore, that is 1999. That means कि UT Lahore ने अपना जो first undergraduate batch था वो 1999 में start किया, and I am one of them. At the moment, I have done graduation from UT Lahore. I have done my masters from UT Lahore. I picked up a scholarship. I couldn't complete it for PhD. Later on, I did my MBA from NCBA. और आजकल मैं अपना करियर जो है वो IT की फील्ड में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ. Starting, I worked as a network engineer at Corvette Networks, Pakistan. It's a Pakistani-based multinational company. उसके बाद I shifted to a US-based multinational company, that is Unisys. Worked there as well. Later on, I shifted to Lahore Stock Exchange. और उसके बाद मैं आजकल जैतून ग्रुप में हूँ. On this stint, I am heading the IT division of Zaytoon Group Pakistan. कुछ भी नहीं पढ़ता था, सही बताओ तो. लेकिन कोर्सेज जो होती है ना सुंदर नूरीन, ये टाइम के साथ चेंज होते थे. उसकी वजह ये होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है वो ज़्यादातर रिसर्च लेड नहीं है, वो मार्केट और इंडस्ट्री लेड ही है. यानी यूँ समझ लीजिए कि हमारी जो पाकिस्तान की लोकल मार्केट में जिन टेक्नोलॉजीज़ की और जिन चीज़ों की डिमांड है, यूनिवर्सिटी उसको साथ-साथ फिल कर रही होती है. तो जो स्टैंडर्ड कोर्सेज़ आप लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, मोर और लेस वही मुख्तलिफ नामों से होते हैं. जैसे आप लोग बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे होते हो, से यू आर स्टडिंग .NET, यू आर स्टडिंग से PHP, यू आर स्टडिंग पाइथन, यू आर स्टडिंग एनीथिंग. तो सिमिलरली जावा, C++, असेंबली, .NEट वगैरह 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 ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुआ करती थी. उसके बाद एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लॉजिक डिज़ाइन, डिजिटल सिस्टम्स. उसके अलावा क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिस्टम प्रोग्रामिंग्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह वगैरह. मोर और लेस यही नाम होते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं. एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है जो जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी जो बेसिक्स है वो सेम रहती हैं, उसका कंटेंट चेंज हो रहा होता है. तो व्हाट द यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग वेरी गुड इज़ कि ये अपना कुछ टाइम के साथ-साथ अपना करिकुलम अपडेट कर देते हैं. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. आपका जो करिकुलम अपडेट प्रोसेस है, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. तो उसमें ये होता है कि हम कुछ अर्से के बाद उस करिकुलम को स्टडी करते हैं, और अगर मार्केट फोर्सेस जिस चीज़ को डिराइव कर रही होती हैं या जो चीज़ हमसे आस्क कर रही होती हैं, वो चीज़ें हम उस करिकुलम का पार्ट बना देते हैं. इतनी पुरानी बात नहीं है. अभी ग्रेजुएटेड इन 2003 और उसके बाद मास्टर्स मेरा बाद में हुआ. तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हैं ये इसी टाइम के दौरान है. और येस वी आर पार्ट ऑफ इट. जो हमारा एक इर्तिका था कंप्यूटर साइंस का जो पिछले 20-25 सालों में दुनिया ने देखा है, वी आर पार्ट ऑफ इट. बट इट्स नॉट दैट ऑब्सोलीट के मतलब थिंग्स वर लाइक नोकिया 1310. वी यूज्ड टू वर्क ऑन ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट यू हैव सीन. वेब का टाइम जो है वो बड़ा पीक के ऊपर था वेब एप्लीकेशंस का. एज यू कैन अंडरस्टैंड कि 2000 से लेके 2008, 9, 10 तक दो टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में बड़ा टॉप पे रही हैं. एक डेटा कम्युनिकेशन एंड मोबाइल नेटवर्क्स, और दूसरी वेब एप्लीकेशंस. यानी हर चीज़ जो है वो वेब एप्लीकेशंस की तरफ दुनिया में जा रही थी. इन द लास्ट 10 years एज यू कैन सी हर चीज़ जो है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आ गई है. तो ऑब्वियसली वर्किंग इन द इंडस्ट्री तो हमने भी अपने आप को उसी तरह उसके साथ जो है वो कह लें कि अमेंड कर लिया. मैं आपको ना एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, ये बात जरा गौर से सुनिएगा. Computer science is the only scientific study in the whole world. It lays your foundation to do anything in the world. Previously, mathematics used to be one, but it is fastly replaced by computer sciences. अब आपके सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके दो पार्ट बनते हैं. नंबर वन, हमें ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब्स में जाने के बाद इंसान की रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, इंसान स्टक हो जाता है, जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाता है और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है. ऐसे नहीं है. अब ऐसे नहीं है, पिछले 10-15 सालों में ऐसे नहीं है. हाँ, अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें स्पेसिफिकली, बाहर की गवर्नमेंट तो खैर बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ऑटोमेशन बहुत फास्ट है. सो इफ़ यू गेट अ चांस टू रियली वर्क इन योर फील्ड वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ ब्रिलियंट. यू शुड गो फॉर इट. PITB का नाम आप सुन रखा होगा आपने लाहौर में. इसके अलावा भी बेशुमार हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो कर रहे हैं. दे आर डूइंग ऑसम जॉब इन द फील्ड ऑफ IT एंड कंप्यूटर साइंसेस.
वाई? बिकॉज कंप्यूटर साइंसेज एज आई सेड becomes the foundation of doing anything. ये तो है पहली बात. Then comes the field switching. Yes, that is a tricky thing. हमारे इंजीनियर जो हैं वो सबसे ज़्यादा CSS की तरफ जाते हैं. पिछले कुछ अर्से में यूईटी में CSS करने का रुझान बड़ा अच्छा जा रहा है और हमारे इंजीनियर्स खासतौर पे कंप्यूटर साइंस के लोग ये टॉप पोजीशन से पहले 5, 10, 15, 20 पोजीशन में लाइक करते नजर आ रहे होते हैं. दैट इज अ पैराडाइम शिफ्ट. वेल आई एम नॉट अगेंस्ट इट, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 4 साल अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो आपने अगले 50 साल सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी काम करना है. नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. क्वाइट पॉसिबल कि कंप्यूटर साइंस की स्टडी ने आपकी सोच को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके थिंकिंग प्रोसेस को, आपके प्रॉब्लम सोल्यूशन देने के प्रोसेस को इतना मेच्योर और इतना अमेंड कर दिया है कि आप नॉन सीएस या नॉन सीई जॉब्स के अंदर भी उतने ही कामयाब हो सकते हैं. सो येस, इफ अ पर्सन हैज एन एप्टीट्यूड टू जॉइन ये से आर्मी फॉर अ नॉन सीएस जॉब, और apply for a position of an inspector in FBR, or go start doing his or her own business, it is perfectly all right. अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं उसामा. नंबर 1 चीज़ ये कि अगर आपको लगता है ना कि गोरों से के साथ काम करने के लिए आपको यूरोप या अमेरिकाज़ जाना होता है, तो ये सही नहीं है. आप पाकिस्तान रह के भी गोरों के साथ वही काम कर सकते हो जो आप वहाँ बाहर जाके करते हो. एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान रह कर आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ जाती है. जब आप एक इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हो तो आपकी प्लेइंग ग्राउंड्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं. एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप यू आर ग्रेजुएट ऑफ यूटी लाहौर और आप 1 साल के बाद इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं. अब you're not the only one जो इंग्लैंड शिफ्ट हो रहा है. वहाँ पे चाइना से भी, इंडिया से भी, जापान से भी, सेंट्रल यूरोप से भी, अफ्रीका से भी, अमेरिका से भी लोग आए होंगे. तो अगर कंपटीशन वहाँ बढ़ जाता है. वहाँ क्या होता है कि समहाउ बैड लक, लेकिन पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है अभी तक उन मुल्कों के मुकाबले में तो नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है. तो हमारी प्रेफ़रेंस जो है ऑन जॉब थोड़ी-सी ज़रा-सी वीक हो जाती है. हमें जॉब में थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, इवेंचुअली हमें जॉब मिल जाती है. Ideally, if you want to start your career in a non-Pakistani company, or if you want to start your career out of Pakistan, I would strongly suggest to have a degree of any university, a master's degree, or even better than that, a PhD degree from any university outside Pakistan. उसमें क्या होता है, वेरी सिंपल, आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है. जैसे आप बाहर से पढ़ाई करके पाकिस्तान आते हो ना, तो आपके खानदान वाले जो है ना वो आपकी इज्जत करना शुरू हो जाते हैं. वही बच्चा जो एफएससी के बाद घर में रुल रहा होता है, जब वो बाहर से एमएस करके आता है तो वो ज़रा पढ़ा लिखा काउंट हो जाता है. तो ऐसे ही अगर आप उन यूनिवर्सिटियों से पढ़ के उन कंपनीज़ की तरफ जाते हैं, तो उसमें आपका एक्सेप्टेंस लेवल बड़ा बेहतर हो जाता है. सो देयर आर 2 थिंग्स. नंबर 1, इन द फील्ड ऑफ सीएस एंड सीई, if you are not doing your masters, you are cursing yourself. आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं. एमएस or whatever degree on the master's level you're trying to have, it should be done immediately. कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि हम 3-4 साल बाद करेंगे. I don't know why. There is no MS in Pakistan that actually needs 3 or 4 years of working experience. और वो भी वो एक्सपीरियंस कैसा कि हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, 70% लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में चले जाते हैं, 3 से 4 साल बैठ के कोडिंग करते हैं. सो देयर इज नथिंग दैट 3 or 4 years of that experience helps you in your MS. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप अपने साथ वालों से डिग्री प्रोग्राम में 3-4 साल पीछे हो जाते हो. ये ऐसे ही है जैसे एफएससी करने के बाद हमें होता है कि इमीडिएटली हम किसी अंडर ग्रेड प्रोग्राम में रजिस्टर हो जाए, 3 महीने भी ज़्यादा नहीं करते. सिर्फ आस्क यू कि आप अपनी एफएससी करें और 4 साल के लिए घर बैठ जाएं, तो आप हंसना शुरू कर देंगे कि अली भाई आप क्या बात कर रहे हैं. सिमिलरली एमएस प्रोग्राम को जल्द से जल्द एनरोल करना चाहिए. अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. आई वेस्टेड प्रोबेबली 10 मंथ्स ओनली, और उसके बाद मैंने अपना मास्टर स्टार्ट कर दिया था, एंड आई वाज वेरी लकी बिकॉज उसके बाद मुझे पाकिस्तानी कंपनी में जो प्रमोशंस मिली और जो ओहदे मिले वो शायद एमएस की वजह से ही थे. इट्स ऑल राइट, आप पाकिस्तान से नहीं करना चाहते, परफेक्टली फाइन. आप कहते हैं कि मैं जॉर्जिया टेक जा रहा हूँ, मैं पर्डू जा रहा हूँ, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो आप इमीडिएटली अपना वो प्रोग्राम चूज़ करें और वहाँ चले जाएँ. अपना मास्टर्स जो है वो इमीडिएटली कंप्लीट कर लें. उसके साथ-साथ आपको बाहर के मुल्कों में बहुत आसानी है. एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तो पाकिस्तान में बड़ी आसानी है. आपके जो ये फाइनली आजकल चल रहा है उसके लोग बड़ी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं माशाल्लाह. तो बाहर के मुल्कों में भी यही हालात हैं. अपनी मास्टर्स वगैरह के साथ कोशिश करके अपने अर्निंग पैटर्न्स को स्मूथ रख सकते हो. तो
ऑन वन साइड यू नो योर फाइनेंशियल सेटल्ड, ऑन द अदर साइड 2-1 साल में आप अपना मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हो, और चूंकि वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होता है, तो पाकिस्तान में भी और बाहर भी उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड योर कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात करते हैं तो आई वाज अनएबल टू गो अब्रॉड बिकॉज ऑफ यू नो सम फैमिली इश्यूज, तो मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सका। आई रियलाइज इट राइट अवे और मैंने इमीडिएटली यहाँ से कर लिया। बट इफ़ यू हैव अ चांस, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, आपको स्कॉलरशिप मिल चुका है, आप जॉब कर सकते हो, तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी से कर लो। बाहर की यूनिवर्सिटियों में अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सिंगापुर में आप जानते हैं बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, बड़ी-बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। एशिया के अंदर आपको ऑप्शन मिल रही है। जापान जापान की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। मलेशिया के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हुई हैं। इंडिया में भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी वहाँ नहीं जाते हैं। इससे अगर आप बाहर निकलते हो तो फिर वो सारा यूरोप और अमेरिका स्टॉप के लिए ओपन है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू शुड डू अ मास्टर्स। अगर आपके पास बाहर जाने की ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है, आप चले जाएँ। अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी खत्म हो गई है। आप पाकिस्तान से मास्टर्स करके भी बहुत अच्छा सेटल हो सकते हो। यार आई लव माय टीचर्स, आई लव माय यूनिवर्सिटी एंड आई लव माय टीचर्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो एक प्रॉपर एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पा रहा। मेरे जो टीचर्स हैं वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं। मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो शायद उतने ज़्यादा ग्रिप्ड, उतने ज़्यादा टेक्निकली एडवांस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन, इट इज़ अ वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। मेरे हिसाब से द टीचर्स, द फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन, वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन। मैं, मेरे साथ के मेरे तमाम दोस्त और 99 से लेके 2017 तक के जितने भी लोग अच्छी पोजीशंस में हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सेटल्ड हैं, करियर ग्रोइंग जॉब्स कर रहे हैं, उनके पीछे यही फैकल्टी है। एंड टेल यू व्हाट ब्रदर, जब आप मार्केट में आ जाते हो ना, तब आपको एहसास होता है कि हर जगह मोरलेस यही चीज़ है। फ़र्क कहाँ पड़ता है, मैं बताता हूँ। आपका क्या ख़्याल है कि यूईटी में डॉट नेट कुछ गलत पढ़ाई जा रही होगी और फास्ट में या लम्स में अच्छी पढ़ाई जा रही होगी? तो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं डाल देनी ना उसके अंदर जो एग्ज़िस्ट नहीं करती। फ़र्क पड़ता है हमारी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। These universities give us a chance to groom our own personality. इसको कैसे लेके चलते हैं? मेरे साथ आई वाज़ प्रोबेबली मैंने एक अपनी वो नंबर्स और सारा कुछ कैलकुलेट किया था, तो 125 बच्चों में मैं 54th पोज़ीशन पे मुझे तो गोली मार देनी चाहिए थी। तो मेरे वो क्लास फेलोज़, मेरे वो बेस्ट फ्रेंड्स, बड़े अच्छे दोस्त हैं जो तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 25वीं पोज़ीशन के ऊपर थे और मेरे से ऑब्वियसली मार्क्स में बहुत बेहतर थे। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो नहीं किया, कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो नहीं किया, एक्सट्रोवर्ट नहीं थे। वो बेचारे दे लैंडेड ऑन अ यू नो वेरी कम्बरसम जॉब्स, वेरी टायरिंग जॉब्स। उनको बड़ी एफर्ट करनी पड़ी उस एनवायरनमेंट से निकलने में। 3, 4, 5 साल लगाने पड़े अच्छी पोज़ीशन। आ तो सारे गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा सेशन बड़ा सेटल्ड है, लेकिन उनको काफ़ी टाइम लग गया। दैट इज़ द डिफरेंस व्हिच आई सी व्हेन आई डू हायरिंग। मैं सारा दिन में यही काम करता हूँ। सो अ यूटी ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ऑफ से लम्स और से फास्ट, उनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो टेक्निकल स्किल्स का नहीं है। दैट मीन्स टीचर्स हैव इम्पार्टेड द राइट एजुकेशन। वो कहाँ पे आ रहा है? हमारी अपनी पर्सनैलिटीज़ में। नंबर 1, हमारे स्टूडेंट्स सोसाइटी को जॉइन नहीं करते। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। मुझे नहीं समझ आती कि यूटी जैसी जगह पे रहते हुए अगर आप एक्टिव सोसाइटी मेंबर नहीं हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे आके? हम वही कोल्लू का बैल बन के सुबह से शाम तक एफएससी वाली रूटीन में किताब पकड़ते हैं, रटे मारे होते हैं, लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करते, एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे होते। जब 4 साल हम अपने ऊपर ये बर्डन दबा-दबा के मार्केट में निकलते हैं, तो हम हमारे कंधे ऐसे करके झुक चुके होते हैं। जबकि हमारे मुकाबले में एक और ग्रेजुएट आता है, जो कि यू नो जिसने अच्छी सोसाइटीज़ देखी होती हैं, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट देखा होता है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया होता है, कोर्सेज़ कर रखे होते हैं, सर्टिफ़िकेशंस कर रखी होती है, उस बच्चे का जो यू नो कॉन्फिडेंस लेवल है, नॉलेज लेवल है, हमसे बहुत बेहतर होता है। So if you're talking about the impact of your teachers on your career, I think they have taught us very well. The lag is on our side. इन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर उसामा और नबील, इन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर टॉपर्स भी बैठे होते हैं। वो कैसे बैठ जाते हैं? आई वाज़ अ पार्ट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी। हमारे जो सीनियर्स थे, दे वर ऑल टॉपर्स, ऑल गोल्ड मेडलिस्ट। अगर वो गोल्ड मेडल लेके
डिबेट्स कर रहे हैं इसका मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होता क्या, मैं वो फर्क बताता हूँ। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन स्टुपिडिटी एंड इंटेलिजेंस, बड़ी वेरी वेरी थिन लाइन। अगर आप ये कहते हैं कि आप सुबह सोसाइटी के दफ्तर जाके बैठे हैं और शाम तक वहीं बैठे हुए हैं, और आपको पता है बॉयज़ को सोसाइटीज़ में जो इंटरेस्ट होते हैं वो बड़े ओपन है, तो हम वहाँ जाके बैठे रहते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जो है वो जो आपका जो एकेडमिक साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। यू कैन ऑलवेज़ मैनेज देम बोथ साइड बाय साइड। सोसाइटी को ज़रूर जॉइन करें। अगर कोई सोसाइटी आपको स्टार्ट में ये डरा रही है कि आपको अपनी एकेडमिक्स को साइड पे रखना पड़ेगा, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है, हाँ जी, रख देंगे। लेकिन इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज़ कि आप अपनी क्लास को पूरा वक़्त दे सकते हैं और अपने काम को वक़्त दे, इट्स ऑल टाइम मैनेजमेंट। वो एक मैं अक्सर ये स्पीचेज़ वगैरह करता होता हूँ, तो मैं अक्सर एक जुमला बोलता होता हूँ कि नेवर वर्क हार्ड, कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो बैल भी कर रहा होता है। मेहनत तो मेरे से ज़्यादा मेहनत आज भी बाहर खड़ा हुआ मेरा गार्ड कर रहा है, जो पिछले 9 घंटे से जो है बंदूक पकड़ के सीधा खड़ा हुआ है। मैं तो बैठा हूँ कंप्यूटर पे फ़िल्म देख रहा हूँ, एसी चल रहा है। ऑलवेज़ वर्क स्मार्ट, ऑलवेज़ वर्क स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, तो अपनी क्लास भी ले सकते हो। कोई क्लास थोड़ी-सी अनइम्पोर्टेंट है, उसको स्किप करके सोसाइटी को भी टाइम दे सकते हो। तो अपना वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है आप मेंटेन कर लेते हो। एंड एवरीबॉडी डज़ इट, मैंने भी किया है और भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आई गेस आप दोनों चीज़ों के साथ चला सकते हो। अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट। अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट की कुछ अच्छी कंपनीज़ ने सीजीपीए को कंसिडर करना शुरू कर दिया। आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट ऑल द टॉप 5 इंडस्ट्री जायंट्स, इन्होंने सीजीपीए को काउंट करना शुरू कर दिया। तो वो मजबूरी होती जा रही है कि आप उसको 3.25 से ऊपर ले जाओ, बट ये सिर्फ 4-5 कंपनीज़ हैं, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये कहीं काउंट नहीं होता। आपकी एकेडमिक्स में काउंट होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपका सीजीपीए काउंट करती हैं आपके मास्टर्स और पीएचडी के लिए। इफ यू वांट टू एक्सेल टुवर्ड्स दैट साइड, तो आपको उसको बढ़ा लेना चाहिए। जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है, लेकिन खुदा का वास्ता अगर आपका सीजीपीए 3 से कम है, तो ये समझना बंद कर दें, खुदा का वास्ता ये समझना बंद कर दें कि मैं मारा गया, लूटा गया या मैं मारी गई और अब तो मैं जो है मुझे तो कोई नौकरी नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। आप आपके ऊपर 3-4 सेशन तो निकलें, तो उसमें ये 3 और 3 से कम सीजीपीएस वाले लड़के-लड़कियों से राब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे 1 लाख के करीब कमा रहे होंगे। So there are more jobs than the graduates, yeah, frankly speaking. This is the beauty of computer science. You have to find the job yourself, otherwise it is always there. एक छोटी सी होटल से लेके एक हाई ग्रेड ऑटोमेशन इंडस्ट्री की कंपनी तक हर जगह सी एस सी ई। जब मैं सी एस बोल रहा हूँ तो फ्रैंकली इट मीन्स कंप्यूटर्स, बीट सी एस और बीट सी ई, मैं मेरे नज़दीक इनमें कोई खास फर्क नहीं है पाकिस्तान में। सी एस हो या सी ई हो, इनकी जॉब्स मार्केट में खुली डुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल अगर आप इन सर्विस को पढ़ें तो पाकिस्तान में मार्केट में जॉब्स ज़्यादा आ रही होती हैं because of the easy way of programming and software development industry growing in Pakistan. So we have jobs, lot of jobs. मेरे पास भी खाली रहती हैं अक्सर। तो आई गेस कि जितना भी हो चल जाता है, उतना मसला नहीं है। बट इट इज़ बेटर कि इफ यू हैव 3.25 और 3.5। मेरा तो नहीं था, मुझे 5 दिन लगे थे जॉब मिलने में। ये ना बड़ी ट्रिकी सी चीज़ है। AI, your machine learning algorithms, your automation takes up the jobs. If you want me to say yes or no, yes, it does for certain people who are not technically equipped and who are not able to do something. Uh, for example, for example, आप 50 जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़ी करते थे और वो फोन पे बताते थे, सर यहाँ से गाड़ी नंबर 1122 निकल गई है। अब आप एक कैमरा लगाते हो उस जगह के ऊपर, 50 जगहों पे 50 कैमरे लग चुके होते हैं, पीछे एक ऑपरेटर बैठा हुआ सॉफ्टवेयर के ज़रिए उस गाड़ी को मॉनिटर कर रहा होता है। तो येस, सुनने में तो यही आया कि एक गार्ड की जॉब चलेगी। लेकिन उस सिस्टम को, उस सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में जितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, कोई उसको कंसिडर ही नहीं करता। You are lucky, by hook or by crook, you are lucky कि you have landed in the field of computers.
In your case, the job is always there. It is going to be there. Use your common sense. It is always going to be there. Look around yourself, yaar. Is there anything left that does not depend on the field of computer sciences? Everything. आज फौजी बंदूक से लड़ता है तो पहले 50 घंटे उसकी सिमुलेशन पे जो है वो प्रैक्टिस करके आ रहा होता है। आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, आपके डिपार्टमेंट में बड़े वो बन गए हैं छोटे छोटे ये टूर ऑपरेटर्स, तो वो सारे के सारे जो हैं वो जस्ट गिव मी अ सेकंड। जब ये सारे जब जा रहे होते हैं तो ये बड़े बेहतरीन किस्म के 3D मॉडल्स दिखा रहे हैं, ला के आपको ड्रोन फुटेजेस दिखा रहे हैं, ला के आपको आपको यू नो वो क्या ऑकुलस पे ना के आपको बता रहे होते हैं कि जनाब ये नॉर्दर्न एरियाज कैसी। इट इज ऑल यू नो दैट इज डन बाय यू पीपल, द पीपल ऑफ CSNC। CSCE is no more independent or single field. It is the part of everything now. तो आपके लिए jobs जो हैं वो frankly speaking I have never seen a cut in jobs in Pakistan. They are increasing vividly, mammothly. बाकी जो someone who is non tech in life around you, आपका कोई cousin, आपका कोई भाई बहन जो non technical रह गया, she has to understand कि ultimately I have to learn the tools and technologies offered by the CS people. पेंटर्स यार आजकल सॉफ्टवेयर पे पेंटिंग करते हैं सारी की सारी यार इससे बड़ी क्या बात होगी। पियानो आर्टिस्ट जो है वो सिमुलेशन भी सीख रहा होता है। तो एवरीबडी हैज टू रियलाइज वंस इन फॉर ऑल कि all these tools and technologies are now part of our lives forever, and the back of these things is managed by us. So we have alhamdulillah such a big opportunity to live a very healthy, financially fit, happy life just because of our career. जूनियर्स के लिए मैसेज तो बहुत है यार। यू गॉट ओनली 4 years यार, और उसमें ये मनहूस कोविड जैसा टाइम भी आ जाता होता है। पता नहीं कौन मुझे बता रहा था कि मैं 1.5 साल यूनिवर्सिटी नहीं गया, तो मुझे तो आई फेल्ट चिल्स, यानी कि अगर आप मुझे कहें कि 1.5 हफ्ता यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो मैं तो पागल हो जाता। तो 1.5 साल लोग नहीं गए। यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग अप, अगले साल क्या होना है क्या नहीं होना। सो 4 years इट्स वेरी स्मॉल टाइम, लिव इट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यू विल एंटर डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ। आपका एज ग्रुप एक्सपैंड कर जाएगा, आप बड़े हो जाएंगे, आपको तकलीफ आएगी, आपको कमाना पड़ेगा। सुबह उठ के सब्ज़ रंग की शर्ट पहन के शेव करके कुर्सी पे जाके बैठ के नौकरी करनी पड़ेगी। उसमें भी इंजॉयमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे मिलते हैं करके, और जो आपने पढ़ा होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हो, लेकिन लाइफ बड़ी डिफरेंट हो जाती है। आपके दोस्त छूट जाते हैं, आपकी हैबिट्स छूट जाती हैं, आपकी लाइकिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं, बड़ा कुछ होता है। ये 4 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सेफली, मेरे हिसाब से, एज आई अंडरस्टैंड द करिकुलम ऑफ यूटी, डेली 2-1 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना, और ईमानदारी से पूरा साल 2 घंटे पढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत टाइम होता है अपनी लाइफ को देने के लिए, बहुत टाइम होता है। आप सबको ये पता है कि यार हम कितना पढ़ते हैं यार, क्लास से आने के बाद असाइनमेंट को कितना टाइम दे रहे होते हैं, क्विज़ेस को, वाइवास को कितना टाइम, कुछ भी नहीं दे रहे होते। तो दिन के 1.5-2 घंटे लाजमी लगा लें रूटीन में। स्टार्ट अर्निंग न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, स्टार्ट अर्निंग, पैसे कमाना शुरू करें। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं 3rd ईयर में जाऊंगी या 4th ईयर में जाऊंगा तो मैं कहाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले साल से कमाना शुरू कर सकते हैं। कोई अच्छे टूल सीखें, और कुछ नहीं तो लोगों को वेबसाइट बना के दे दिया करें यार, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। एनीथिंग यू वांट टू डू, जिसमें कुछ गर्ज नहीं है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप लाख रुपए कमाएं, आप मेरी तरफ से 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, बट स्टार्ट यूटिलाइजिंग योर एनर्जीज एंड कन्वर्ट इट इनटू स्टेबलिंग योर फाइनेंशियल्स। उससे आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा वो बड़ा बहुत बेहतर होगा।